अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो शेप दी हुई है इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है y की, z की नहीं दी हुई, x की नहीं दी हुई, और हमारे पास 90 डिग्री का इसमें एंगल दिया हुआ है, एक ये वाला और एक 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे कि हमने इन दो वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है 30 डिग्री के एंगल के ज़रिए। ठीक है, x की भी और z की भी दोनों वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। y की आपके पास है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम ये दो चीज़ें लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस। और परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, आपका tan थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमने अपनी बुक में भी पढ़ा था कि यहाँ पे हमने यही जो ट्रिग्नोमेट्रीज हमने स्टार्टिंग से करे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से वही वाली लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस हम ले रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस ले रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब आपने tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 30, जो उसने खुद हमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ हम 30 वो वैल्यू लगा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर y। x हमने फाइंड करना है, y की जगह y की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह tan थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर स्केयर 3 पुट कर देंगे उसके नीचे। ठीक है, ये वैल्यू tan थीटा वगैरह की भी हमने सारी पढ़ी हुई है। अब अंडर स्केयर 3 जो सा है आपका x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x अंडर स्केयर 3 जो सा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर अंडर स्केयर 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट वैल्यू आपकी फाइंड होगी। सेकंड वैल्यू भी हम इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसी मेथड से पहले करते हैं। हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। ये पुट कर दें, साइन थीटा 30, यहाँ भी 30 लेंगे, जो वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी दी हुई है डायग्राम में, वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 अंडर स्केयर 3, जो हमने अभी अभी फाइंड किया वो लगा देंगे। z की वैल्यू हमें नहीं पता तो z की वैल्यू वैसे ही रहने दें। ठीक, इसी तरह साइन 30 की वैल्यू 1/2 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। z आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अंडर स्केयर 3 से। इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके 4 2 8 आ जाएगा अंडर स्केयर 3 सेंटीमीटर z की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन का एक मेथड ये है कि आप दोनों वैल्यूज जो हमारे पास x और z की हैं वो आप साइन और थीटा के जरिए फाइंड कर लें, लेकिन एक मेथड ये है कि जब हमारे पास दो वैल्यू दी हो और एक वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम वाली भी हमने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है, उसमें क्या था, b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। z स्क्वायर हमने फाइंड करना है, a स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 4 ओवर अंडर रूट 3 बाई 2 ले लें ब्रैकेट के बाहर, प्लस सी की वैल्यू उसने दी हुई है 4 का स्क्वायर ले लें, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा अंडर स्क्वायर 3 का 2 कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और इसी तरह 4 4 16 दूसरी तरफ भी आपके पास आ जाएगा। एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा, 16 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, 16 प्लस 48 ऐड कर लें 64 ओवर 3 आ जाएगा। जी के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, जी का स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 64 8 का होता है स्क्वायर, तो 8 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का क्योंकि स्क्वायर नहीं होता, ये 3 अंडर रूट स्क्वायर 3 में रहेगा। ठीक है, जी इज इक्वल 8 ओवर अंडर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें दोनों आंसर सेम है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इस मेथड को सोल्व करना है। tan और साइन दोनों ले लें, एक तरफ tan और एक तरफ साइन, तो भी आपका दोनों वैल्यूज़ की आ जाएंगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। अगर आपके पास दो वैल्यू फाइंड हो जाती हैं तो थर्ड वैल्यू आप इस मेथड से निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड जो सी आपकी डायग्राम दी हुई है उसमें आपके पास दिया हुआ है y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आना था वो नहीं दिया हुआ बल्कि इसको रेडियंस में लिखा हुआ है। तो रेडियंस को हम जब करते हैं कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो उसका आपको फार्मूला याद है 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, पाई ओवर 4 था, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई के साथ आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 का एंगल आ जाएगा। 4 1 दा 4 और 4 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है 45 का, थीटा 45 आ गया। इसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया, एक दफ़ा tan ले लेंगे थीटा, tan थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है, tan 45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, आपके पास परपेंडिकुलर है अंडर स्क्वायर 3। ठीक है, y की वैल्यू जो है यहाँ पे वो पुट कर देंगे अंडर स्क्वायर 3 ओवर x, बेस आपकी x है तो यहाँ पे नीचे हम x लिख देंगे। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी अंडर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर। आपने लाजमी लिखना है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x आ गया इज इक्वल अंडर स्क्वायर 3 आ गया। दूसरी तरफ हम लेंगे कोस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोस 45 एंगल वही वाला रहेगा जो हमारा फर्स्ट पे है,
45 ले लिया, cos 45 इज इक्वल एक्स ओवर जी आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू है 1 ओवर अंडर स्केयर 3 इज इक्वल 3 की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, अंडर स्केयर 3 वो आ गया ओवर जी आ गया, जी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जी आ जाएगा इज इक्वल अंडर स्केयर 2 मल्टीप्लाई अंडर स्केयर 3, दोनों स्केयर रूट के अंदर हैं इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्केयर रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर। ये दोनों मेथड इससे हो गया। आप इस क्वेश्चन को चाहे tan और cos थीटा से कर लें, चाहिए पैथागोरस थ्योरम कर लें, दोनों मेथड मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि पेपर में अगर आपको tan, तो आपने याद रखना है कि हमने इसके साथ एक वैल्यू tan से निकालनी है, लेकिन अगर आपको cos भूल जाता है तो आप वहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज कर लें कि आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक उसने खुद दी हुई है और एक tan के साथ x की वैल्यू हमने खुद निकाली, तो पैथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यू पुट करें, आंसर दोनों के सेम आएंगे, कोई गलती नहीं होगी और आपको पेपर हल करने में मुश्किल भी नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड जो डायग्राम हमें दी हुई है इसमें हमारे पास जी की वैल्यू है, वाई एक्स हमने फाइंड करना है, तो हमने जैसे लास्ट टाइम भी किया है, थीटा हमें 60 का एंगल दिया हुआ है, एक 90 का और एक 60 का दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डेटा लिखे, एंगल 60 का लिखें। आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन का हाफ तौर पे ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशंस के नंबर मिलते हैं, यहाँ पे हम लेंगे साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन 60, क्योंकि 60 उसने हमें दिया हुआ था, वाई ओवर जी हम ले रहे हैं, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, z की वैल्यू 2 है, वो कर इसमें पुट कर दें, 2 को अंडर स्केयर 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 को y से मल्टीप्लाई कर लें, 2y इज इक्वल 2 अंडर स्केयर 3 आ जाएगा, y 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 अंडर स्केयर 3 ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर स्केयर 3 सेंटीमीटर। इसको आगे tan के साथ करते हैं, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा 60 ले लें, y ओवर x, tan 60 की वैल्यू है अंडर स्केयर 3, सिर्फ 3 है, 1 मैंने इसलिए डाला ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आसानी हो जाए, और y की हमारे पास आई थी अंडर स्केयर 3 वैल्यू आ गई थी, x की हमने फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x अंडर स्केयर 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल अंडर स्केयर 3 ही आएगा, x इज इक्वल अंडर स्केयर 3 ओवर 3, ये कट जाएंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, ठीक है, लेकिन ये पैथागोरस थ्योरम इसलिए नीचे दिया कि अगर आपको वहाँ पे भूल जाए कि हमने साइन लेना है tan थीटा, तो आप याद रख लें ताकि एक वैल्यू तो इसमें आ जाएगी, और अगर आपको वो भूल जाते हैं दो वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो फिर ये पैथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यूज पुट करके तो आप आसानी से नेक्स्ट ये वाला थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और पेपर में आपका क्वेश्चन जो सा है वो कंप्लीट हो जाएगा, अधूरा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह पैथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करके तो इनको आंसर निकालें, आंसर सेम आएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो हमारे पास डायग्राम दिया है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें y की वैल्यू बेस की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, गिवन डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है। मैं फिर आपको कह रही हूँ प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, आपने गिवन डेटा प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि पेपर में आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने लिया है, tan 45 है हमारे पास, x ओवर 4 y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 आपका मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 1 द 4 इज इक्वल x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, और दूसरी तरफ अब हम ले लेंगे cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, cos 45 इज इक्वल y ओवर z, cos 45 की वैल्यू है 1 अंडर स्केयर 2 इज इक्वल 4 ओवर z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर स्केयर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। cos से वैल्यू निकाल ली, tan से निकाली, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नीचे ये पैथागोरस थ्योरम के जरिए मैं इसको करके दे रही हूँ ताकि अगर आपको पेपर में भूल जाए कि tan के बाद हमने अगला स्टेप में cos लेना है, तो आप पैथागोरस थ्योरम में दो वैल्यू आपके पास y की दी हुई है, x की हमने फाइंड कर ली है, आप इसमें वैल्यू पुट करें और इसको b की जो वैल्यू या z की जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास पैथागोरस थ्योरम के जरिए आ जाएगी। यहाँ पे 16 + 16 करेंगे तो 32 आएगा ना, 32 के खुद स्क्वायर रूट नहीं होता तो आपने एलसीएम की मदद से इसको फाइंड कर लेना है। 32 का आपने एलसीएम ले लेना है, तो उसमें देखना है कौन से जो है डिजिट्स उनका स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे 2 का 2 टाइम्स स्क्वायर बन रहा था, वो इसके ऊपर लिख दिया। एक 2 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, बाकी दो 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, 2 टू द 4 हो गया, और ये अंडर स्केयर 2 उसके अंदर ही रहेगा, 4 अंडर स्केयर 2 सेंटीमीटर बी का आंसर आ जाएगा, सेम वही वाला आएगा जो हमने पहले सोल्व किया है।